नमस्कार साथियों। आज 14 अगस्त है। आज का दिन जो है विभीषिका दिवस के रूप में, स्मरण दिवस के रूप में मनाते हैं। मोहम्मद अली जिन्ना का दो राष्ट्र सिद्धांत नाजुक और कमज़ोर था। बौद्धिक रूप से खोखला, वास्तविकता से बहुत दूर था। पूरे भारत में मुसलमान रहते थे। जनसंख्या के आदान प्रदान की विशाल प्रक्रिया के अलावा उन सभी के लिए एक अलग मातृभूमि नहीं हो सकती थी। फिर भी जिन्ना अस्थायी भावनाओं को भड़काने और अपने पक्ष में मुस्लिम राय जुटाने में सफल रहे। इसकी भ्रांति उस दिन से सिद्ध हो गई जिस दिन भारत का विभाजन हुआ। 100 मिलियन में से वे केवल आधी से कुछ अधिक मुस्लिम आबादी पाकिस्तान गई, बाकी भारत में ही रह गए। केवल 2 दशकों में ही बहुप्रचारित दो राष्ट्र सिद्धांत पाकिस्तान में वापस आ गया, जब बंगाली भाषी मुसलमान अपनी मातृभूमि चाहने लगे और 1971 में बांग्लादेश जन्म ले लिया। यह सिद्धांत कितना भी भ्रामक क्यों न हो, इससे न केवल क्षेत्र को बल्कि दिलों को भी विभाजित कर दिया। विभाजन के कारण दिलों का गहरा विभाजन दक्षिण एशिया में 2 समुदायों को हमेशा परेशान करते आ रहा है। अगस्त 1947 में पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना ने एक ऐसे देश का वादा किए जहां अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों के समान अधिकार होंगे, लेकिन पाकिस्तान एक सर्वोत्कृष्ट धर्मतंत्र बन गया। जिन्ना अच्छी तरह जानते थे कि देश को एकजुटता रखने के लिए इस्लाम के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ऊपर से उसमें जोड़ दिया गया भारत से नफरत। क्या बंटवारा खत्म हो जाएगा? क्या अखंड भारत हासिल हो पाएगा? यह प्रश्न कुछ लोगों के लिए प्रासंगिक है, लेकिन बड़ा और तत्कालिक प्रश्न दिलों के विभाजन के रूप में विभाजन की विरासत के बारे में होना चाहिए। क्या जिन्ना का भूत हमें हमेशा सताते रहेगा? 1940 के दशक के शुरुआत में भी विभाजन अपरिहार्य नहीं था, लेकिन तब अंग्रेजों को जाने की जल्दी थी। लुई माउंटबेटन जून 1948 से पहले देश को आज़ाद करने के आदेश के साथ मार्च 1947 में भारत पहुंचे। जिन्ना से मिलने के बाद माउंटबेटन ने इतने लंबे समय तक इंतजार न करने और 3 महीने से कम समय में छोड़ने का फैसला किया। वाह! भारत का विभाजन इस सिद्धांत पर आधारित था कि भारत और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते। जिन्ना, जिन्हें कभी हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में सम्मानित किया गया था, 1947 के दशक में उसके मध्य तक रंग बदल गया। तर्क दिया कि हिंदू मुस्लिम दोनों अलग अलग राष्ट्र हैं। जिन्ना ने अपना राजनीतिक जीवन एक राष्ट्रवादी के रूप में शुरू किए थे। अपने प्रारंभ में वह एक बार घोषणा की थी कि मुस्लिम गोखले बनना चाहते हैं। वो अपनी ओर से गोखले ने उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ राजदूत बता दिया। लेकिन 3 दशक में जिन्ना ठीक इसके विपरीत बन गए। भारतीय एकता को तोड़ने वाले जिन्ना आखिर जीत गए। गांधी जी ने विपरीत दिशा में यात्रा की बंगाल में। उस समय विभाजन के समय 1915 में जब वे कांग्रेस में प्रवेश किए थे तो उन्होंने स्वयं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति अपने जुनून को स्वीकार किया था। उन्होंने ऐसी नीतियां अपनाई जिनके बारे में हिंदुओं ने मुसलमानों के तुष्टीकरण के रूप में शिकायत की। लेकिन जैसे जैसे मुस्लिम नेतृत्व और जिन्ना की विभाजनकारी बयानबाजी तेज और तीखी होती गई, उन्हें एहसास हुआ कि यह मृग तृष्णा का पीछा कर रहे हैं। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग का पाकिस्तान प्रस्ताव लौकिक आखिरी तिनका था। वो उसके बाद के 8 वर्षों में भारत की एकता को बनाए रखना गांधी जी का एकमात्र जुनून बन गया। उन्होंने यहां तक घोषित कर दिया कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रति उनका जुनून इंतजार कर सकता है। उन्होंने जिन्ना को इस हद तक प्रस्ताव दिया कि उन्हें पूरे देश के नेतृत्व संभालना चाहिए और हुसैन शहीद सुहरावर्दी को उनके सचिव के रूप में काम करने की पेशकश की। केवल बाद वाले ही बंगाल को एकजुट रखने के खातिर तैयार थे। अंततः गांधी हार गए। लुई फिशर ने अपनी सबसे अधिक बिकने वाली पुस्तक द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी में जोर देकर कहा है कि गांधी ने सत्ता हस्तांतरण के सभी ब्रिटिश प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया था। 1942 में क्रिप्स मिशन,
1946 में कैबिनेट मिशन, 1947 में माउंटबेटन योजना। गांधी ने माउंटबेटन योजना को एक लकड़ी का रोटी कहा, जिसे खाना मुश्किल और पचाना असंभव था। फीसर लिखते हैं कि यह सब गांधी के अखंड भारत के विचार के प्रति समर्पण के कारण था। गांधी इस तथ्य को स्वीकार नहीं कर पाए कि जिन्ना जैसा पागल और दुष्ट प्रतिभावान अपनी राह बना सकता है। जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने कभी विभाजन को शानदार बकवास कहा था, अप्रैल 1947 में जल्दी ही सुलझ गए। अशुभ रूप से घोषणा की कि जो लोग हमारे रास्ते में बाधा बनकर खड़े हैं उन्हें अपने रास्ते चला जाना चाहिए। नेहरू हर कीमत पर आजादी में विश्वास रखते थे, लेकिन जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन अपने लक्ष्य के करीब पहुंचा, नेहरू ने विभाजन को भी इसकी कीमत के रूप में शामिल कर लिया। जैसा कि आप राम मनोहर लोहिया से भी जान सकते हैं कि दूसरे ने भी ऐसा ही किया। थके हुए बूढ़े सत्तों के भूखे। भारत में नेहरू प्रधानमंत्री बन गए, जबकि पाकिस्तान में मंटो को देशद्रोही करार दिया गया और जेल में डाल दिया गया। गांधी जी भी टूट गए। उन्हें ऐसा लगा कि मेरे जीवन का काम खत्म हो गया, उद्देश्य खत्म हो गया। यह एक उपहास है कि जिन्ना, जो एक गैर व्यवसायी मुसलमान था, पाकिस्तान का पिता बन गया। उनकी स्वाभाविक मौत हुई, लेकिन गांधी, एक सनातनी हिंदू जिस पर जिन्ना और मुस्लिम लीग द्वारा हिंदूकरण की राजनीति का आरोप लगाया गया, उनकी मृत्यु भी एक हिंदू के हाथ हुई। इतिहास सबक सिखाता है, उसे उलटने के लिए नहीं, बल्कि उसे दोहराने से रोकने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को आह्वान करते हुए कहा कि यह दिन न केवल हमें भेदभाव, वैमनस्य और द्वेष के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा, बल्कि यह एकता, सामाजिक सद्भाव, मानवीय संवेदनाओं को भी मजबूत करेगा। प्रतिवर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इसी के कारण 14 अगस्त को इस दिन के लिए घोषित किया गया। बहरहाल यहीं पे इसको कंप्लीट किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।